नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती में पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करना है। कैसे नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटास चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, क्योंकि हमारी जमीन पहले से बहुत सारे फर्टिलाइजर, केमिकल्स ये सब डाल डाल के हम लोगों ने अपनी भूमि धरा को मिट्टी बना दिया। अब उसको हम सजीव बनाना है। सजीव बनाने के मैंने मेथड, पहले भूमि उपचार के बारे में एक वीडियो आपको बताया है, और एक में पंचगव्य बनाना सिखाया है, एक में जीवाणु घोल बनाना सिखाया है। वो जीवाणु घोल वगैरह आप बना लीजिए और उस तरह से उसको यूज करिए। उसके बाद फिर हम अलग अलग फसल के लिए, यदि आपको उसमें फसल में डालने के लिए अलग अलग टाइम पे स्प्रे देना है, सिंचाई के द्वारा देना है, खाद के साथ डालना है, वो कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ। आप उनको अपनाएंगे, बहुत कम सस्ते पैसे में, बनाने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, लेकिन थोड़ी मेहनत करिए। एक बार शुरुआत कर देंगे तो उसके बाद में फिर बहुत आसानी हो जाएगी आपको बनाने में। सबसे पहले हमें ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के लिए हमारे पास एक गाजर घास है, जिसको हम सभी लोग वीड्स की तरह से निकाल देते हैं। उसके अंदर 4% नाइट्रोजन होती है। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, उसके फूल आने से पहले उसके 5 किलो, ये मैं 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं, क्वांटिटी उसी हिसाब से घटा बढ़ा लीजिए। पार्थेनियम और बना के भी रख लेंगे तो आगे के लिए इस्तेमाल आ जाएगा। पार्थेनियम घास, गाजर घास जिसको कहते हैं, फूल आने से पहले उसकी पत्तियों को निकाल लीजिए 5 किलो के करीब। पानी लीजिए 25 लीटर और फिटकरी लीजिए 25 ग्राम। इनको लेके एक उसमें किसी भी पात्र में, कैन में या ड्रम में भर के और रख दीजिए और टाइट कर दीजिए। एक तो पहला तरीका यह है। दूसरा, देसी गाय का गौमूत्र लीजिए 25 लीटर, ये उससे थोड़ा ज्यादा असरकारक होगा। और गाजर घास लीजिए 5 केजी। उसमें 100 ग्राम 150 ग्राम चाहो फिटकरी डाल सकते हैं, यहाँ नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। इन सबको डाल के बंद करके रख दीजिए। अब इनको करीब 15 से 20 दिन बाद अलग से 200 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर इसको मिलाइए और फिर स्प्रे कर दीजिए। आपके नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। चाहो तो सिंचाई के साथ भी डाल सकते हो। स्प्रे करने से ज्यादा असरकारक होता है वैसे तो। ये 2 फॉर्मूले हैं नाइट्रोजन लेने के लिए। अब उसके बाद दूसरा मुख्य पोषक तत्व हमारा आता है फास्फोरस। फास्फोरस के लिए क्या काम करिए, पहला उपाय, 3 क्विंटल सफेद मिट्टी, जिसको जिप्सम भी कहते हैं, वो लीजिए। उसको चाहो तो खेत के अंदर डाल के जो भी जुताई करते हैं, या उसके अंदर मिक्स कर दीजिए, या उसको पानी के अंदर में मिक्स करके, जहां पानी चल रहा है उसमें भी हौदी में डाल दीजिए। वो पानी जाएगा, वो अपने आप उसमें चला जाएगा सिंचाई के द्वारा। दूसरा मेथड है, एक प्राकृतिक फास्फोरस बनाने की विधि है। ये बहुत असरकारक है। उसमें हम किसी भी खेत में या कहीं ऐसी जगह पे जहां पे कोई सरकारी जगह हो, या जहां कभी अभी तक खेती नहीं हुई हो, वहां से हम करीब 4-5 फीट नीचे जाएंगे। वहां की मिट्टी हमने लेनी है। ध्यान रहे कि जहां खेती नहीं हुई हो कभी, उसकी 40 किलो मिट्टी लेंगे। और कहीं दीमक के ढेर मिलते हैं, उसकी मिट्टी 10 किलो लेंगे। एक खली लेंगे 10 किलो, कोई भी खली हो सकती है, जिसमें सरसों की है या मूंगफली, जो भी खली मिलती है आपको। सरसों की मिले अच्छा है, नीम की भी मिल सकती है। 10 केजी लेनी है। फिर इसमें जिप्सम डालनी है 2 किलो, ये सफेद मिट्टी। केले 2 किलो लेने हैं, जिसमें करीब 20-25 केले हो जाएंगे, तो काट के उसमें डाल देना है। गाय का गोबर 10 किलो लेना है। बकरी की लैंडी लेनी है 5 किलो। उसमें दही या छाछ हो वो लेना है 2 लीटर। और गुड़ लेना है 2.5 किलो। इन सब चीजों को मिला दीजिए। मिला के इनको ऐसे रख दीजिए, ऊपर से कट्टा डाल दीजिए, थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए, और इसको 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 10 दिन बाद में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका 2 किलो लीजिए, 100 लीटर पानी के अंदर डाल दीजिए और घोल दीजिए उसको।
घोलने के बाद में फिर उसको थोड़ा देर 1-2 घंटे बाद में उसका जो भी पानी निकलेगा उसको निथार लीजिए और फिर उसका छान के स्प्रे कर दीजिए। तो इससे हमारे फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। या यदि आपने सिंचाई चल रही है उसके साथ चलाना है तो 100 लीटर पानी में फिर आप 6 किलो मिला लीजिए और फिर उस पानी को सिंचाई के साथ छोड़ दीजिए। और यदि आपने मान लीजिए कोई कंपोस्ट खाद देना है या कोई भी ऐसे खाद देना है आपको, तो उसके अंदर भी मिला के फसलों में छिड़क दीजिए। तो इस तरह से हमारे फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। ये प्रयोग है इसका। तीसरा हमारा मेजर तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद पोटास। पोटास की पूर्ति हमें कैसे करनी है? हमें लेना है बेल पत्तर, पका हुआ हो उसका हटा के गूदा निकाल लीजिए, या फिर केला ले लीजिए कच्चा। वो लेना कैसे है? वो 3 लीटर लेना है और 3 किलो लेना है और 1 किलो गुड़ लेना है और 10 लीटर पानी में बंद करके एयर टाइट किसी भी छोटे ड्रम में, कैन में एयर टाइट करके उसको 3 महीने के लिए रख दीजिए। फिर उसका प्रयोग होगा 200 लीटर पानी लेके उसमें इनका 2 लीटर मिला दीजिए और स्प्रे कर दीजिए। आपके पोटास की पूर्ति हो जाएगी। और यदि इसको 3 महीने की बजाय यदि आप करना चाहते हैं तो इसमें क्या काम करिए, 2 लीटर जीवाणु घोल, जो हमने पहले आपको एक जीवाणु का भूमि उपचार में बताया हुआ है जीवाणु घोल कैसे बनाते हैं, जीवाणु घोल का 2 लीटर इसमें डाल दीजिए और फिर इसको 20 दिन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ऐसे है तो फिर 3 महीने बाद करना पड़ेगा। ये हो गया। अब उसके बाद हमारे बाकी दूसरे आते हैं सूक्ष्म तत्व, जिनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उनकी बहुत जरूरत होती है उसके अंदर। उसमें हम यूज करते हैं भस्म रसायन। भस्म रसायन कैसे बनाते हैं जिसके अंदर सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाएं? तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक लेंगे हम घड़ा, एक घड़ा लेके उसमें समुद्री नमक 8 किलो, समुद्री नमक 8 किलो उसमें भर देंगे। एक मैग्नीशियम मिट्टी, आयरन मिट्टी, मैग्नीशियम मिट्टी 500 ग्राम, आयरन मिट्टी 300 ग्राम, गंधक मिट्टी 300 ग्राम, मैग्नीज मिट्टी 200 ग्राम, कॉपर मिट्टी 100 ग्राम, जिंक मिट्टी 300 ग्राम। ये वाली चीजें आपको मिलेंगी, एक वेबसाइट है वहां से खरीद सकते हैं, www.esoulYF.com। वहां से भस्म रसायन बनाने की किट मंगा सकते हैं, उसमें ये चीजें मिल जाएंगी। उन सब चीजों को लेके और एक हरड़ ले लीजिए, आराम से मिल जाएंगे कहीं भी। हरड़ 100 ग्राम ले लीजिए और एक नारियल जहां पे होता है उसका खोल मिल जाता है, उस खोल को कूट लीजिए, थोड़ा चूरा बना लीजिए वो, और सुहागा 100 ग्राम ले लीजिए। इन सबको घड़े में भर के और यहाँ कंडे लगा के, जैसे बरोसी होती है या कहीं भी थोड़ा मिट्टी खोद के वहां पर नीचे कंडे बिछा दीजिए जलाने के लिए, और मटका वहां पर रख दीजिए और ऊपर से इसको एयर टाइट कर दीजिए। मिट्टी से, चिकनी मिट्टी लीजिए, आटा लीजिए, इसका ढक्कन लगा के बिल्कुल बंद कर दीजिए इसको और इसके अंदर आग जलने दीजिए। कंडे की आग जलेगी, 4-5 घंटे जलती है, जलने दीजिए और इसको ढक दीजिए। चाहो तो इसके ऊपर कोई भी घास फूस वगैरह ऐसे डाल सकते हो, जैसे धीरे 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 जलती है। बरोसी है गांव में तो बरोसी पर रख दीजिए, उसके ऊपर में थोड़ा सा कुछ भी डाल दीजिए, घास फूस वगैरह चली, और उससे ढक के छोड़ दीजिए इसको। तो ये फ्यूम होके धीरे धीरे ये पूरा जलेगी। 4-5 घंटे इसको छोड़ दीजिए जलने के लिए। उसके बाद में ये जो भस्म निकलेगी इसको ठंडा करके अपना भर के रख लीजिए, कूट के, थोड़ा सा जम जाएगा। और कूट के रखने के बाद में इसका प्रयोग फिर करना है आपको, ये आगे के लिए भी आपको काम आएगा। इसको ऐसे रख लीजिए। प्रयोग करना है, पहले 200 लीटर पानी लेना है एक ड्रम के अंदर और उसमें 10 लीटर जीवाणु घोल डालना है और 500 आधा किलो इसमें गुड़ डालना है और इसका आधा किलो उसके अंदर डाल देना और वो ड्रम को ऐसे ढक के रख दीजिए। 4-5 दिन बाद में उसके अंदर पूरी अच्छी फर्मेंटेशन हो जाएगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेवलप हो जाएंगे उसके बैक्टीरिया। फिर उसको यूज करेंगे
सभी को मिला के यूज करने का है। उसमें 200 लीटर पानी है, इसको फिर स्प्रे कर दीजिए, स्प्रे कर दें, सिंचाई में डाल दें, तो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। फल कोई गिरेगा नहीं, फल मजबूत होंगे, फूल ज्यादा आएंगे, बाली गेहूं होगी तो लंबा आएगा, धान होगा तो उसमें और अच्छा आएगा, फलों के पेड़ हैं तो उसमें फल ज्यादा आएंगे और फल तंदुरुस्त होंगे, गिरेंगे नहीं, फटेंगे नहीं और वो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर देंगे। ये हमारा है प्राकृतिक खेती में पोषक तत्वों का प्रबंधन। और उसके बावजूद भी जो हमने बताया है उसमें अणु जल, जीवाणु जल, सजीव जल और भी जो दूसरे फॉर्मूले हैं वो भी बताएंगे आपको, जो सभी डालने चाहिए। लेकिन ये एक मेजर है, ये बेसिक है, ये बेसिक पूर्ति करिए, आपकी फसल में कोई भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और ध्यान रहे, जो हमने भूमि उपचार बताया है उसको जरूर करें, क्योंकि उसमें कार्बन परसेंटेज हमें 0.5 से ऊपर बढ़ाना है, कम से कम 1% तक लाना है। वो जो मेरा पिछला वीडियो है भूमि उपचार का, उसमें कार्बन परसेंटेज का एक फॉर्मूला दिया है, उसको जरूर करिए भूमि उपचार के बाद में। फिर उसके बाद फसल के ऊपर ये प्रयोग करिए, तो आपको किसी भी फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं होगी, नहीं यूरिया खरीदना, ना डीएपी खरीदना, एनपीके खरीदना। ये उनका अल्टरनेट है, सब्स्टिट्यूट है, उससे अच्छा है और सस्ता है। एक बार प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आगे फिर करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कर करके रख लीजिए रूटीन बना के, थोड़ा मेहनत होगी, एक बार होगा, और फिर जब हमारी धरती सजीव हो जाएगी, कार्बन परसेंटेज बढ़ जाएगा, फिर हमें इनकी मात्रा बहुत थोड़ी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद फसल लगाओ और फिर आराम से आपकी फसल फर्स्ट क्लास होगी। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, पूछना हो, ये चीजें कहाँ मिलेंगी, कैसे बनाना है, उसका प्रयोग कैसे करना है, आप मुझे फोन करिए, ईमेल लिखिए, मैसेज करिए, कमेंट लिखिए, मैं आपको उसको जवाब दूंगा। जय श्री कृष्ण।